सन 1558 में उड़ीसा के पुरी क्षेत्र की ओर बढ़ती मुगल सेना का इरादा जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करने का था। घोड़े दौड़ते जा रहे थे, तलवारों की चमक आंखें चौंधिया रही थी। किंतु जैसे ही सैनिक मुख्य गर्भगृह की तरफ बढ़े, अचानक अजीबोगरीब तूफान खड़ा हो गया। सूरज की किरणें मानो पल भर में गायब हो गई और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। तभी मंदिर के भीतर से प्रचंड रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी के साथ कोई भयानक शक्ति सैनिकों की ओर बढ़ती नजर आई। ये दृश्य इतना डरावना था कि कई सैनिक वहीं गिरकर मूर्छित हो गए और बाकी ऐसे भागे मानो मौत सामने खड़ी हो। अब सवाल ये है कि क्या यह केवल इतिहास की एक घटना थी या वास्तव में भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा की। पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि असंख्य रहस्यों का मौन संसार है। कभी सोचा है कि क्यों इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है, या फिर क्यों ऊपर लगा सुदर्शन चक्र हर दिशा से आपको ही देखता प्रतीत होता है। यहाँ तक कि प्रसिद्ध ग्रंथ भविष्य मल्लिका में भी इस मंदिर से जुड़े कलयुग के कई पूर्वानुमान दर्ज हैं और वे एक एक कर पूरे होते गए। इनमें सबसे चर्चित है कोविड-19 की भविष्यवाणी। पुस्तक में लिखा था, जब मंदिर का सबसे पुराना वृक्ष गिर पड़ेगा तब एक भयंकर महामारी फैलेगी। बाद में जब वो वृक्ष गिरा तो ठीक उसी के बाद कोरोना जैसा संकट आया। और ये तो केवल एक मिसाल है, ऐसी अनगिनत घटनाएं सामने आई हैं जो सभी को चौंका देती हैं। इस मंदिर के भीतर ऐसे रहस्य छुपे हैं जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ, यानी स्वयं श्री कृष्ण का हृदय। मान्यता है कि भगवान का यह हृदय आज भी मंदिर में सुरक्षित है। हर 12 वर्ष में पुरानी प्रतिमा से इसे निकालकर नई प्रतिमा में स्थापित किया जाता है। कहते हैं यदि कोई अनजाने में इस हृदय को देख ले तो तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी घटनाएं दर्ज भी हैं। पिछले लगभग 800 वर्षों से यहाँ प्रतिदिन मंदिर का ध्वज बदला जाता है। मान्यता यह है कि यदि एक दिन भी यह ध्वज ना बदला गया तो मंदिर को 18 वर्षों तक बंद करना पड़ सकता है। अंग्रेजों ने इसे अंधविश्वास मानकर रोकने की कोशिश की, लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ वो इतिहास का रहस्य बन गया। मंदिर के मुख्य द्वार पर 22 सीढ़ियां हैं जिन्हें पार कर ही प्रवेश मिलता है, किंतु इनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना आज भी सख्त वर्जित है। आखिर क्यों, और अगर कोई नियम तोड़े तो क्या घटेगा? यदि आप तीसरी सीढ़ी पार कर लेते हैं तो सामने आती है मंदिर की विशाल रसोई घर। यहाँ 7 बड़े बड़े बर्तनों में एक साथ प्रसाद तैयार होता है। हैरानी की बात यह है कि नीचे रखे बर्तन की आंच ऊपर तक पहुंचने के बावजूद सबसे ऊपर का बर्तन पहले पक जाता है। मानो मंदिर का ये रसोई घर विज्ञान के सिद्धांतों को भी चुनौती देता हो। और यही नहीं, यहाँ ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जिन पर विश्वास करना आसान नहीं। ये सिर्फ एक देवस्थान नहीं, बल्कि ऐसा तीर्थ है जहाँ आस्था, विज्ञान, वास्तुशास्त्र और अलौकिकता एक साथ खड़े नजर आते हैं। यहाँ श्रद्धा केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि अज्ञात रहस्यों से टकराने की तैयारी है। तो क्या आप उस यात्रा के लिए तैयार हैं जहां हर कदम आपको विस्मित करेगा, हर रहस्य आपके विश्वास की परीक्षा लेगा और हर उत्तर नए प्रश्न को जन्म देगा? आइए चलें जगन्नाथ मंदिर की उस अद्भुत यात्रा पर जहां भगवान स्वयं हर सवाल का उत्तर बनकर खड़े हैं। 15 जून 2015 की रात जब घड़ी ने 12 बजाए, पूरा पुरी शहर अचानक अंधेरे में डूब गया। ये कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी, बल्कि मंदिर के गर्भगृह में घट रही अनोखी घटना इसका कारण थी। मंदिर के प्रधान पुजारी आंखों पर पट्टी और हाथों में मोटे दस्ताने पहने हुए अपने हाथों में एक दिव्य तत्व लेकर भगवान की प्रतिमा की ओर बढ़ रहे थे। ये और कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण का हृदय था, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ठीक 12 वर्ष बाद दोहराई जाने वाली इस विशेष प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से उस दिव्य हृदय को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह अनुष्ठान भगवान के शरीर के परिवर्तन का प्रतीक है, परंतु उनकी आत्मा उसी रूप में स्थिर रहती है। ऐसा माना जाता है कि यह संसार का इकलौता मंदिर है जहां भगवान सजीव रूप में विराजमान है, और जब उनका रूप पुराना हो जाता है तो उन्हें नया शरीर प्रदान किया जाता है, जैसे आत्मा नए जन्म में प्रवेश करती है। कहा जाता है कि इस ब्रह्म तत्व को आज तक किसी ने प्रत्यक्ष नहीं देखा, और जिसने देखने की कोशिश की वो प्राण से हाथ धो बैठा। नवकलेवर की उस रात जब पुरानी प्रतिमाओं से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई प्रतिमाओं में रखा जाता है, पूरी शहर मानो कर्फ्यू में बदल जाता है। चारों ओर बिजली काट दी जाती है, मंदिर घने अंधेरे में बंद कर दिया जाता है और भीतर केवल वही विशुद्ध ब्राह्मण रहते हैं जिनका वंश पीढ़ियों से इस कार्य में नियुक्त है। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वो ना तो देख सकें और ना ही छू कर समझ सकें कि वो दिव्य पदार्थ वास्तव में क्या है।
इस समय मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवानों के हाथों में रहती है और किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होती। 2015 के अनुष्ठान के दौरान एक पांडा ने भूल से उस ब्रह्म तत्व को छू लिया था। उसी क्षण वो बेहोश होकर गिर पड़ा और जब चेतना लौटी तो उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह अस्थिर हो चुकी थी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये ब्रह्म तत्व वास्तव में क्या है? क्या ये कोई अलौकिक ऊर्जा है, केवल आस्था का प्रतीक है, या सचमुच कोई ऐसा अविनाशी पदार्थ मौजूद है जो युगों से जीवित है? कहा जाता है कि इस तत्व में अपार शक्ति निहित है, जिससे निरंतर दिव्य ऊर्जा प्रसारित होती रहती है और एक हल्का कंपन हमेशा अनुभव किया जा सकता है। जाने माने भारतीय पुरातत्वविद प्रवीण मोहन का मानना है कि श्री कृष्ण केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक सर्वोच्च सत्ता थे। उनके अनुसार ब्रह्म पदार्थ, जिसे कृष्ण का हृदय भी कहा जाता है, वस्तुतः एक प्रकार का आर्क रिएक्टर है, ऐसा यंत्र जो असाधारण स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करता है। वे ये भी बताते हैं कि यही कारण है कि जगन्नाथ की प्रतिमाएं लकड़ी से बनती हैं, क्योंकि लकड़ी बिजली का संचालन नहीं करती और इस वजह से उस पदार्थ से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को रोक लेती है। यद्यपि माना जाता है कि इस हृदय को किसी ने प्रत्यक्ष नहीं देखा, फिर भी लगभग 50 वर्ष पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इसे देखा है। उसके अनुसार यह हृदय चांदी जैसे तरल रूप में बह रहा था और यही तरल धीरे धीरे लकड़ी को कमजोर बना देता है। इसी कारण हर बार 12 साल में मूर्तियों का परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। उसने ये तक कहा कि जब इस हृदय को प्रकाश में लाया गया तो वो चक्र की तरह घूमने लगा और तीव्र कंपन करने लगा, यानी रोशनी पड़ते ही ये और भी सक्रिय हो जाता है, जो खतरनाक साबित हो सकता है। यही वजह है कि जब भी इसे पुरानी प्रतिमा से निकालकर नई प्रतिमा में स्थापित किया जाता है, पूरी शहर अंधेरे में डुबो दिया जाता है। विज्ञान आज भी इसे एक रहस्य मानता है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये श्री कृष्ण का जीवित हृदय है। इसी कारण हर दिन लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन हेतु मंदिर पहुंचते हैं। किंतु सवाल ये भी है कि जब श्री कृष्ण का निधन हुआ और उनके शरीर का दाह संस्कार पांडवों ने किया, तब उनका हृदय कैसे बच गया और वो पुरी तक किस तरह पहुंचा? इस भव्य मंदिर की स्थापना किसने की? आखिर वो कौन था जिसने भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाएं इतने अद्भुत ढंग से निर्मित की? आइए अब उस रहस्यमयी और रोचक कथा को जानें, जो न किताबों में मिलती है और न ही इंटरनेट पर। लेकिन उससे पहले यदि ये यात्रा आपको अच्छी लगे तो इसे साझा करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। करीब 5000 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध के उपरांत चारों ओर केवल लाशें ही लाशें थीं। असंख्य शव और कौरवों का विनाश हर ओर तबाही का मंजर दिखा रहा था। कौरवों की माता गांधारी ने इस विनाश के लिए स्वयं श्री कृष्ण को उत्तरदायी ठहराया। उनके अनुसार यदि कृष्ण चाहते तो युद्ध टल सकता था, किंतु उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। आक्रोश में आकर गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि जैसे उनके वंश का सर्वनाश हुआ है, उसी प्रकार कृष्ण का कुल भी नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के 36 वर्ष बाद जब कृष्ण एक दिन वन में विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया। जैसे ही तीर उनके पांव में लगा, उन्होंने इस लोक को त्याग दिया और मृत्यु को स्वीकार कर लिया। माना जाता है उसी समय संपूर्ण द्वारका नगरी समुद्र की लहरों में डूब गई और उनका वंश समाप्त हो गया। कहते हैं कि जिस शिकारी ने भूलवश उन्हें मारा, उसे तुरंत पश्चाताप हुआ और उसने भगवान से क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा कि ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। उन्होंने समझाया कि पिछले जन्म में वह महान वानर राज बाली थे, जिसे रामावतार के समय मैंने ही छल से मार दिया था। उसी कारण तुम आज मेरे मृत्यु का कारण बने हो। जब पांडवों को कृष्ण की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने पूर्ण विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन हृदय नष्ट नहीं हुआ, बल्कि और भी प्रबल ऊर्जा के साथ धड़कता रहा। यही हृदय आगे चलकर ब्रह्म तत्व कहलाया। अर्जुन ने इस दिव्य हृदय को लकड़ी के मंच पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। अनेक दिनों तक बहने के बाद यह अद्भुत तत्व उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंचा। उस समय वहां शबरा जनजाति का निवास था। उनके मुखिया विश्व बसु ने जब इस प्रकाशमान पदार्थ को देखा तो उसकी ऊर्जा और चमक से अभिभूत हो गए। उन्होंने तुरंत इसे ईश्वर का स्वरूप मानकर नील माधव के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच मालवा राज्य के शासक राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, नील माधव के दर्शन की इच्छा की। वे इस खोज में लग गए और यही आगे चलकर जगन्नाथ मंदिर निर्माण की नींव बना। कहा जाता है कि एक रात स्वयं भगवान विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट हुए और आदेश दिया कि वे नील माधव की दिव्य मूर्ति को खोजकर उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करें। विष्णु ने यह भी संकेत दिया कि ब्रह्म पदार्थ उन्हें नीलांचल पर्वत पर मिलेगा। राजा ने अपने पुरोहित विद्यापति को इसकी खोज का आदेश दिया। विद्यापति ने कई दिनों तक पर्वत के अलग अलग हिस्सों में तलाश की और अंततः जाना कि आदिवासी मुखिया विश्व बसु ने उस मूर्ति को एक गुफा में छिपा रखा है और गुप्त रूप से उसकी पूजा करते हैं।
जब विद्यापति ने दर्शन की अनुमति मांगी तो विश्व बसु ने इसे जातीय परंपरा बताकर मना कर दिया। तब विद्यापति ने एक उपाय निकाला और विश्व बसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। ललिता की मदद से अंततः विश्व बसु सहमत हो गए और विद्यापति को गुफा तक ले गए। जैसे ही उन्होंने नीलमाधव की मूर्ति देखी, उसकी ऊर्जा से गहराई तक प्रभावित हो गए और तुरंत राजा इंद्रदुम्न को यह समाचार दिया। लेकिन जब तक राजा वहां पहुंचे, विश्व बसु मूर्ति हटा चुके थे। यह देखकर राजा निराश हो गए और वापस महल लौट आए। उसी रात पुनः भगवान विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट हुए और कहा कि शीघ्र ही पुरी के तट पर एक विशाल दिव्य वृक्ष बहकर आएगा और उसी वृक्ष से उनकी नई प्रतिमा बनानी होगी। जैसा बताया गया वैसा ही हुआ। समुद्र से एक विशाल नीम का वृक्ष किनारे लगा, जिसे महल तक लाना बहुत कठिन था। बड़ी कठिनाइयों के बाद उसे लाकर रखा गया। अब समस्या यह थी कि इतनी सख्त लकड़ी से प्रतिमा कौन बनाए। अनेक कारीगरों ने कोशिश की लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। सबने कहा कि इस लकड़ी पर हमारे औजार असर नहीं कर रहे हैं। राजा गहरे चिंतित हो गए। तभी एक दिन भगवान विश्वकर्मा स्वयं वृद्ध साधु का रूप लेकर वहां आए और कहा कि वे 21 दिन में प्रतिमा तैयार कर देंगे। राजा प्रसन्न हुए, किंतु साधु ने शर्त रखी कि वो अकेले बंद कक्ष में प्रतिमा बनाएंगे और 21 दिन तक कोई द्वार नहीं खोलेगा और न ही भीतर प्रवेश करेगा। राजा ने ये शर्त स्वीकार की और कार्य प्रारंभ हुआ। दरवाजा बंद होते ही भीतर से छेनी और हथौड़ी की आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन 15वें दिन अचानक सब शांत हो गया। रानी गुंडीचा घबराई और महाराज से कहा कि कहीं वह वृद्ध कारीगर भूख प्यास से मर तो नहीं गया। राजा ने पहले तो मना किया, पर अंततः राजी हो गए और कक्ष का द्वार खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सब स्तब्ध रह गए। वह वृद्ध साधु वहां से गायब था और कमरे में केवल 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी थीं। राजा को गहरा दुख हुआ, क्योंकि वचन भंग होने से भगवान की प्रतिमाएं अधूरी रह गईं। भगवान जगन्नाथ के हाथ पांव पूर्ण नहीं थे और बलराम व सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी थीं। राजा जब मूर्तियों के समीप पहुंचे तो उन्हें भीतर से हृदय की धड़कन सुनाई दी और एक दिव्य आवाज गूंजी कि श्री कृष्ण का हृदय अब इस प्रतिमा में विराजमान है। तब राजा ने इन्हीं अधूरी प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित किया और आज वही अधूरी मूर्तियां जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रूप में पुरी में पूजी जाती हैं। मित्रों, ये जान लीजिए कि जो कुछ घट रहा है वह पहले ही लिखा जा चुका है और जो लिखा गया है वही होकर रहेगा। ये कोई काल्पनिक संवाद नहीं, बल्कि पुरी के भक्तों की आस्था है, जिसे भविष्यमालिका नामक दिव्य ग्रंथ में अंकित किया गया है। यह ग्रंथ लगभग 5 शताब्दी पहले उड़ीसा के महान संत आचार्य महाप्रभु अच्युतानंद ने रचा था। वे पंच सखा अर्थात भगवान जगन्नाथ के 5 विशिष्ट सेवकों में से एक थे, जिन्होंने भगवान के आदेश पर कलयुग की अनेक घटनाओं का पूर्वाभास पाया और उन्हें उड़िया भाषा में पद्य रूप में लिख डाला। इस ग्रंथ की कई भविष्यवाणियां आज सच हो चुकी हैं। 4 वर्ष पहले इसकी एक भविष्यवाणी खूब चर्चित हुई थी, जब कहा गया कि इसमें महामारी का वर्णन है। इसमें लिखा है, नाना रोग आसिबा, गोटे बड़ा व्याधि, लोका घरे रही बाहर कूना जीवा। अर्थात अनेक रोग फैलेंगे, एक बड़ा व्याधि आएगा और लोग घरों में कैद होकर बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये पंक्तियां स्पष्ट रूप से 2020 की कोविड महामारी की याद दिलाती हैं। पुरी और उड़ीसा के अनेक संतों ने इसे भविष्यमालिका की सटीक भविष्यवाणी माना। ग्रंथ में यह भी उल्लेख मिलता है कि मंदिर की पताका यानी झंडा में अग्नि लगेगी। वास्तव में 19 मार्च 2020 को पापनाश एकादशी के दिन मंदिर में अखंड दीप प्रज्वलित था। अचानक हवा के झोंके से झंडा दीपक पर गिर पड़ा और वस्त्र में आग लग गई। इसी घटना ने कलयुग के अंत की चर्चाओं को और हवा दी। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ना तो कोई पक्षी बैठता है और ना ही कोई विमान उड़ता है, परंतु जुलाई 2020 के बाद वहां गिद्ध, चील और बाज जैसे पक्षी देखे गए। भविष्यमालिका के अनुसार जब कलयुग का अंत समीप होगा तो जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र अर्थात सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में आए चक्रवात फानी के दौरान यह विशाल चक्र सचमुच झुक गया था। ऐसी और भी अनेक भविष्यवाणियां इस ग्रंथ में दर्ज हैं। कुछ पहले ही घटित हो चुकी हैं और कुछ आने वाले समय के लिए संकेत देती हैं। उनमें से एक है 3 रथ यात्राएं एक साथ रुक जाएंगी। कहा जाता है कि अंत समय में नदियां उल्टी दिशा में बहेंगी और ब्रह्म तत्व मंदिर से विलुप्त हो जाएगा। फिर प्रकट होंगे भगवान के अंतिम अवतार कल्कि। अब प्रश्न ये है कि क्या ये सब केवल संयोग है या वास्तव में आचार्य अच्युतानंद के पास दिव्य भविष्यदर्शी शक्ति थी। यदि उन्होंने सैकड़ों वर्ष पूर्व ऐसी बातें लिखी जो आज सच साबित हो रही हैं, तो क्या उनकी बाकी भविष्यवाणियों को भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। भविष्यमालिका कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव सृष्टि का नक्शा है, जिसे केवल समझने की आवश्यकता है। इतिहास गवाह है कि 1558 में मुगल सेना ने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया, पर यह घटना पहले ही भविष्यमालिका में लिखी जा चुकी थी। इतना ही नहीं, ग्रंथ में अंग्रेजों के बारे में भी उल्लेख मिलता है कि गोरे आएंगे और मंदिर को बंद कराने की कोशिश करेंगे। 1558 में उड़ीसा के पूरी क्षेत्र पर गहरा भय छाया हुआ था। यह भय आसमान में नहीं बल्कि लोगों के मन में था, क्योंकि इस बार कोई सामान्य डाकू नहीं बल्कि स्वयं मुगल सेना मंदिर तोड़ने के लिए बढ़ रही थी। उस समय बंगाल का गवर्नर एक अफगान जनरल काला पहाड़ था, जिसकी निर्दयता इतनी कुख्यात थी कि उसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे।
कहा जाता है कि उसे सनातन धर्म और मंदिरों से गहरी दुश्मनी थी। उस दिन उसकी सेना घोड़ों पर सवार होकर तलवारें लहराते हुए पुरी की ओर चली। मंदिर की शांति भंग होती दिख रही थी, लेकिन जैसे ही सैनिक गर्भगृह के निकट पहुंचे, अचानक मौसम बदल गया। प्रचंड हवाएं चलने लगी, आकाश काला हो गया और सूरज की रोशनी गायब हो गई। मंदिर के चारों ओर गाढ़ा अंधकार छा गया। तभी मंदिर से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। यह किसी मनुष्य का नहीं बल्कि दिव्य ज्योति थी। उस प्रकाश ने मैदान को घेर लिया। पूरा वातावरण शांत हो गया। सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। कई बेहोश हो गए, कई भय से भाग निकले। बिना एक तलवार चले कला पहाड़ की विशाल सेना पीछे हट गई। आज भी पुरी की लोक कथाओं में यह वर्णन सुनाया जाता है कि जब भगवान की मर्यादा पर आघात होता है तो वे स्वयं अपने धाम की रक्षा करते हैं। अब आती है दूसरी घटना, अंग्रेजों का विरोध और रथ यात्रा पर संघर्ष। 1803 में जब ब्रिटिशों ने पुरी पर कब्जा किया, तब उन्होंने कई मंदिरों की संपत्ति और अधिकार अपने हाथ में ले लिए। लेकिन जगन्नाथ मंदिर ऐसा स्थान रहा जहां पर जनता ने कभी अपना नियंत्रण नहीं छोड़ा। अंग्रेज अधिकारियों को मंदिर की अलौकिक घटनाएं और भक्तों की अपार श्रद्धा समझ नहीं आती थी, इसलिए वे इन्हें अंधविश्वास और अज्ञान कहकर मजाक उड़ाते थे। 1805 में ब्रिटिश कलेक्टर मिस्टर हंटर ने मंदिर के अनुष्ठानों को अतार्किक और बर्बर कहा। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब 1866 में ब्रिटिश प्रशासन ने जगन्नाथ को प्रसिद्ध रथ यात्रा बंद करने की योजना बनाई। उनका तर्क ये था कि इस दौरान भीड़ अनियंत्रित हो जाती है, जिससे प्रशासनिक संकट खड़ा होता है। लेकिन यह निर्णय पूरी उड़ीसा में विद्रोह का कारण बना। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। मठों और आचार्यों ने विरोध किया। गांव-गांव से जनता एकजुट हो गई। रथ यात्रा को रोकने की कोशिश का जबरदस्त विरोध हुआ। भक्तों ने स्वयं रथ निर्माण शुरू कर दिया और एक ही स्वर में कहा, यदि भगवान नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं चलेंगे। जनता के इस आक्रोश और दृढ़ संकल्प के आगे ब्रिटिश प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और 1864 में रथ यात्रा दोबारा शुरू करने की अनुमति दी गई। इसके बाद अंग्रेजों ने जगन्नाथ मंदिर के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कभी नहीं की। अब बात करते हैं उस तीसरी सीढ़ी की, जिसे यमलोक का द्वार भी कहा जाता है। पुरी मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, पर सबसे रहस्यमयी है तीसरी सीढ़ी। धार्मिक मान्यता है कि इस पर पैर रखना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ये यमशिला है। विश्वास है कि जो भी व्यक्ति सीढ़ी पर कदम रखता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं और उसे यमलोक जाना पड़ता है। कथा के अनुसार एक बार यमराज स्वयं भगवान जगन्नाथ से मिलने आए। उन्होंने कहा, प्रभु, जैसे ही भक्त आपके दर्शन करते हैं उनके सभी पाप मिट जाते हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो कोई भी यमलोक में नहीं आएगा। तब भगवान ने यमराज को आदेश दिया कि वे मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर निवास करें और यह निश्चित हो गया कि जो भी उस पर पांव रखेगा उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। तभी से यह सीढ़ी यमशिला कहलाती है। अब जानते हैं मंदिर के शिखर पर लगे सुदर्शन चक्र का रहस्य। कहा जाता है कि इस चक्र को मंदिर के किसी भी कोने से देखो, ऐसा प्रतीत होता है मानो ये सीधे आपकी ओर देख रहा हो। ये एक अद्भुत दृष्टि भ्रम है जिसे विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया। प्रश्न ये भी है कि सैकड़ों वर्ष पहले इतने भारी धातु के चक्र को मंदिर की ऊंचाई पर कैसे स्थापित किया गया और किस तकनीक से ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि ये हर दिशा से देखने पर सामने ही दिखाई दे। भक्तों का विश्वास है कि ये श्री कृष्ण का दिव्य चक्र है जिसे उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए यहाँ स्थापित किया। भविष्य मालिका के अनुसार जब ये मंदिर समुद्र की लहरों में समा जाएगा तब कलयुग का अंत समीप होगा और तभी भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की प्रकट होंगे। अब आते हैं पुरी के रसोई घर की ओर। जगन्नाथपुरी का रसोई घर दुनिया का सबसे विशाल और रहस्यमयी किचन माना जाता है। यहाँ की परंपराएं और अद्भुत व्यवस्थाएं भक्तों को विस्मित कर देती हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भोजन 7 मिट्टी के बर्तनों में पकता है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। सामान्यतः तो सबसे नीचे रखे बर्तन में सबसे पहले पकना चाहिए, क्योंकि वहीं सबसे अधिक आंच मिलती है। लेकिन पुरी में उल्टा होता है, सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है। ये तथ्य विज्ञान के सिद्धांतों को चुनौती देता है और इसे आज भी कोई समझ नहीं पाया। पुरी के पवित्र रसोई घर में भोजन तैयार करने का कार्य केवल सेवायत ब्राह्मण ही करते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस रसोई में आधुनिक ईंधन या गैस का प्रयोग नहीं होता। केवल लकड़ी के चूल्हों पर पारंपरिक विधि से महाप्रसाद बनाया जाता है। प्रतिदिन यहाँ 500 लोगों से लेकर 2 लाख श्रद्धालुओं तक को प्रसाद वितरित किया जाता है। पर सबसे चमत्कारी बात यह है कि कभी भी भोजन कम नहीं पड़ता और ना ही बर्बाद होता है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी स्वयं प्रतिदिन इस रसोई में आती हैं और सेवकों को अंतः प्रेरणा देती हैं कि आज कितनों के लिए प्रसाद तैयार करना है। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि एक दिव्य लीला है जिसे आज तक कोई गणित या विज्ञान समझ नहीं पाया। और सोचने वाली बात यह है कि इतने विशाल किचन में जहां 500 से भी अधिक रसोई और सेवक प्रतिदिन काम करते हैं, जहां सैकड़ों क्विंटल अनाज, सब्जियां और मसाले उपयोग होते हैं, वहां ना तो किसी प्रकार की दुर्गंध होती है
और ना ही एक मक्खी तक दिखाई देती है। भक्तों का विश्वास है कि यह सब अग्निदेव और माता लक्ष्मी की कृपा से संभव है, जो इस स्थान को हर तरह की अशुद्धि से दूर रखते हैं। 18वीं सदी में मराठा शासनकाल के दौरान एक बार एक अधिकारी ने इस चमत्कार को अंधविश्वास कहकर खारिज करने की कोशिश की। उसने जानबूझकर बर्तनों की संख्या बदलने का आदेश दिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि उस दिन भी प्रसाद बिल्कुल सही मात्रा में बना, न एक दाना कम न एक दाना ज्यादा। ये देखकर अधिकारी स्तब्ध रह गया और कसम खाई कि वो अब कभी रसोई में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोस्तों, ऐसे चमत्कार और रहस्य इतने अधिक हैं कि उन्हें एक ही वीडियो में समेट पाना संभव नहीं। इसलिए अब हम इस यात्रा के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। कभी कभी जीवन में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें न तर्क से समझा जा सकता है और ना ही विज्ञान से परखा जा सकता है। जगन्नाथ मंदिर का हर पत्थर, हर दीवार हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देता है जहां भक्ति और बुद्धि, विज्ञान और विश्वास, संघर्ष और समाधान सब एक साथ चलते हैं। जगन्नाथ केवल देवता नहीं बल्कि एक चेतना है जो ये सिखाते हैं कि जब विज्ञान मौन हो जाता है तब श्रद्धा बोलती है। तो अब सवाल यह है कि क्या ये सब केवल संयोग है या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति है जो इस सब को नियंत्रित कर रही है? आप क्या मानते हैं? क्या आपने कभी इन रहस्यों को स्वयं अनुभव किया है? अगर हां, तो ये यात्रा केवल जानकारी नहीं बल्कि आपकी अपनी अनुभूति है, श्रद्धा से रहस्य तक की यात्रा। और ऐसी ही एक अद्भुत यात्रा है केदारनाथ धाम की, जो जगन्नाथ की तरह 4 धामों में से एक है। यदि आप भी उस यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो अगला वीडियो जरूर देखें।